ये जरूर है कि राज कुशवाहा उसी कंपनी में काम करता था जिस कंपनी में सोनम काम कर रही थी, जो सोनम के पिता की कंपनी है, और वहीं पर काम कर रहा था। दोनों के बीच यानी जान पहचान, दोनों के बीच मुलाकात होती थी और ये हत्या की वारदात को अंजाम दे सकता है राज कुशवाहा। सोनम रघुवंशी के साथ मिलकर राज कुशवाहा के परिवार वालों को यकीन नहीं हो रहा है। एक रिपोर्ट के जरिए समझिए कि कैसे इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। मेघालय पुलिस की जांच ने राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक नए ट्विस्ट का खुलासा किया है, जो पूरी तरह से फिल्मी है। पुलिस ने तफ्तीश में बताया, इस हत्याकांड में अगर मर्डर वेपन बाहर से न खरीदा गया होता तो शायद हत्या की साजिश पर शक भी न गया होता। राजा के सुपारी किलर्स ने गुवाहाटी से खरीदा था चाकू। गुवाहाटी के माचे चाकू से गोद कर हुई राजा की हत्या। हत्या के बाद शव को खाई में फेंक दिया था। मेघालय पुलिस ने हत्या के हथियार को देखकर ही बता दिया था कि यह हथियार बाहर से लाया गया है। सुपारी किलर्स ने इसे मेघालय में न बनाया न खरीदा, क्योंकि मेघालय में मिलने वाले माचेटे और असम में मिलने वाले माचे चाकू की बनावट, डिजाइन और उसमें इस्तेमाल होने वाले लोहे के मटेरियल में काफी अंतर होता है। मेघालय का माचेटे चाकू सीधी ब्लेड का चाकू होता है। असम का माचे घुमावदार ब्लेड का चाकू होता है। माचेटे तलवार से प्रेरित है। असम का माचे खुखरी से प्रेरित है। खासी स्टाइल माचेटे दाव होता है। असम स्टाइल को परांग कहते हैं। 2 जून को जब सोहारा के वेसावडोंग फॉल्स के पास राजा रघुवंशी का शव मिला तो पुलिस को तुरंत समझ आ गया ये कोई महज हादसा नहीं है। राजा के शव के पास मिला धारदार हथियार दाव भी इस हत्याकांड में सबसे अहम सुराग बनकर साबित हुआ। पहली नजर में वो दाव एक आम खासी हथियार लग रहा था, लेकिन पुलिस की पैनी नजर ने तुरंत गौर किया कि यह पारंपरिक खासी दाव से अलग है। हथियार बिल्कुल नया लग रहा था। उस पर किसी भी तरह के घिसाव या इस्तेमाल के निशान नहीं थे, जो आमतौर पर स्थानीय लोगों के औजार में दिखते हैं। इससे पुलिस को शक हुआ कि यह धारदार हथियार बाहर से लाया गया हो सकता है और शायद हत्या के लिए ही इसे खरीदा गया होगा। इस छोटे लेकिन अहम सुराग ने जांच की दिशा ही बदल दी, जिसके बाद मेघालय पुलिस ने इसे प्लान्ड मर्डर मानकर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया, जिसने हत्या की गुत्थी के एक एक तार को खोल कर रख दिया। रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पुलिस से बचने के लिए सोनम ने अपना मोबाइल तोड़ा। 23 मई को मर्डर के बाद शिलोंग से गुवाहाटी चली गई और गुवाहाटी से ही ट्रेन के माध्यम से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर पहुंची। ये लड़की बार बार ये कहती रही कि उसे नहीं पता कि वो कैसे पहुंची, लेकिन जो खुलासे हो रहे हैं वो साफ कह रहे हैं कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स जो निकाले गए, जो सीसीटीवी निकाली गई और डाव को लेकर के यानी उस कुल्हाड़ी को लेकर के जो खुलासे हुए हैं, उससे सीधा कनेक्शन अगर किसी का है तो सिर्फ और सिर्फ सोनम रघुवंशी का है। सोनम रघुवंशी बातचीत करे का कुछ नहीं होएगा, सब कुछ काम में होता है भैया कि नहीं होता। चूंकि उनकी कंपनी में काम करता था तो फोन आना तो जायज है, और ऐसे में कॉल डिटेल के आधार पर उसे आरोपी बनाना गलत है। भैया कुछ आरोप बना दें, कुछ तो सब गलत है, कुछ सही नहीं है। जब से देखा मेरी बच्चियां में अंकल जी एक निवाला नहीं खाया कल से, हमें वही के सिवाय को नहीं है। अगर मैं लड़का को फंसा होती ना, तीनों बेटियन को जहर देकर मर जाऊंगी, जहर खा के मर जाऊंगी, ऐसा ही करूंगी। मेरे लड़का को कुछ हो जाएगा, मेरा कोई उसके सिवा नहीं। पुलिस गलत दिशा में जांच गलत कर ही रही, गलत कर रहा है मेरे लड़के के साथ। मेरा रात कुछ खाया पिए नहीं 3 दिन से भैया। जब से वो मिट्टी से आया तो खाना नहीं खा रहा था। कहाँ से आया था? जब से गोविंद भैया राजा भैया को ये सब हुआ था ना, जब से वहाँ से आया था ना, उनको जब कुछ जो भी जलाया करा जाता, जब से खाना नहीं खाया, इतनी सर्दी बुखार था उसको बहुत। मेरे को लगा अस्पताल ले गए, मोबाइल बंद बताया तो मैंने चार्ज न करा, वही बीमार रहा तो ये अस्पताल ले गए। मैं नहीं जानती थी मेरे भैया को कहाँ ले गए। और जो बाकी जो लड़के हैं जो राज के साथ आरोपी बनाए गए हैं, उनको
को जानती हैं? 20 साल को जानती हूँ। मेरी बच्चियाँ उसको राखी बांधती हैं। उसकी माँ को मेरे बच्चे मम्मी बोलते हैं, वो मेरे को मम्मी बोलते हैं, और बाकी 2 बच्चन को मैं नहीं जानती हूँ कौन। आकाश और आनंद को आप नहीं जानते? उनको मैं नहीं जानती। 20 साल को आपकी बेटियां राखी बांधती है। मैं अपना लड़का समझती जानती हूँ, मेरा लड़का जैसे है। और मेरा राज उसकी माँ को मम्मी बोलता है, वो भी बच्चे जैसी मालती थी। क्या उन लोग भी वो आरोपी हो सकते? भैया मेरे बच्ची को न कुछ हो गई, अब बहुत देर हो गई, अब आप जाओ, मेरे को शांति से रहने दो। देखिए ये राज की माँ है, इनका कहना है कि राज इस तरह से अपराध नहीं कर सकता। कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। मेरा बच्चा बचा लो भाई, आप ही परिवार उसको, मेरा इंदौर में और कोई नहीं है। ये जरूर है कि राज कुशवाहा उसी कंपनी में काम करता था जिस कंपनी में सोनम काम कर रही थी, जो सोनम के पिता की कंपनी है, और वहीं पर काम कर रहा था। दोनों के बीच यानी जान पहचान, दोनों के बीच मुलाकात होती थी और ये हत्या की वारदात को अंजाम दे सकता है राज कुशवाहा। सोनम रघुवंशी के साथ मिलकर राज कुशवाहा के परिवार वालों को यकीन नहीं हो रहा है। एक रिपोर्ट के जरिए समझिए कि कैसे इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। मेघालय पुलिस की जांच ने राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक नए ट्विस्ट का खुलासा किया है, जो पूरी तरह से फिल्मी है। पुलिस ने तफ्तीश में बताया, इस हत्याकांड में अगर मर्डर वेपन बाहर से न खरीदा गया होता तो शायद हत्या की साजिश पर शक भी न गया होता। राजा के सुपारी किलर्स ने गुवाहाटी से खरीदा था चाकू। गुवाहाटी के माचे चाकू से गोद कर हुई राजा की हत्या। हत्या के बाद शव को खाई में फेंक दिया था। मेघालय पुलिस ने हत्या के हथियार को देखकर ही बता दिया था कि यह हथियार बाहर से लाया गया है। सुपारी किलर्स ने इसे मेघालय में न बनाया न खरीदा, क्योंकि मेघालय में मिलने वाले माचेटे और असम में मिलने वाले माचे चाकू की बनावट, डिजाइन और उसमें इस्तेमाल होने वाले लोहे के मटेरियल में काफी अंतर होता है। मेघालय का माचेटे चाकू सीधी ब्लेड का चाकू होता है। असम का माचे घुमावदार ब्लेड का चाकू होता है। माचेटे तलवार से प्रेरित है, असम का माचे खुखरी से प्रेरित है। खासी स्टाइल माचेटे दाव होता है, असम स्टाइल को परांग कहते हैं। 2 जून को जब सोहारा के वेसावजोंग फॉल्स के पास राजा रघुवंशी का शव मिला तो पुलिस को तुरंत समझ आ गया ये कोई महज हादसा नहीं है। राजा के शव के पास मिला धारदार हथियार दाव भी इस हत्याकांड में सबसे अहम सुराग बनकर साबित हुआ। पहली नजर में वो दाव एक आम खासी हथियार लग रहा था, लेकिन पुलिस की पैनी नजर ने तुरंत गौर किया कि यह पारंपरिक खासी दाव से अलग है। हथियार बिल्कुल नया लग रहा था, उस पर किसी भी तरह के घिसाव या इस्तेमाल के निशान नहीं थे, जो आमतौर पर स्थानीय लोगों के औजार में दिखते हैं। इससे पुलिस को शक हुआ कि यह धारदार हथियार बाहर से लाया गया हो सकता है और शायद हत्या के लिए ही इसे खरीदा गया होगा। इस छोटे लेकिन अहम सुराग ने जांच की दिशा ही बदल दी, जिसके बाद मेघालय पुलिस ने इसे प्लान्ड मर्डर मानकर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया, जिसने हत्या की गुत्थी के एक एक तार को खोल कर रख दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पुलिस से बचने के लिए सोनम ने अपना मोबाइल तोड़ा। 23 मई को मर्डर के बाद शिलांग से गुवाहाटी चली गई और गुवाहाटी से ही ट्रेन के माध्यम से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर पहुंची। ये लड़की बार बार ये कहती रही कि उसे नहीं पता कि वो कैसे पहुंची, लेकिन जो खुलासे हो रहे हैं वो साफ कह रहे हैं कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स जो निकाले गए, जो सीसीटीवी निकाली गई और डाव को लेकर के यानी उस कुल्हाड़ी को लेकर के जो खुलासे हुए हैं, उससे सीधा कनेक्शन अगर किसी का है तो सिर्फ और सिर्फ सोनम रघुवंशी का है। सोनम रघुवंशी बातचीत करेगा, कुछ नहीं होएगा, सब कुछ काम में होता है भैया कि नहीं होता। चूंकि उनकी कंपनी में काम करता था तो फोन आना तो जायज है, और ऐसे में कॉल डिटेल के आधार पर उसे आरोपी बनाना गलत है। भैया कुछ आरोप बना दे, ये तो सब गलत है, कुछ सही नहीं है। जब से देखा मेरी बच्चियां में अंकल जी एक निवाला नहीं खाया कल से, मैं वही के सिवा को नहीं है। अगर मैं
लड़का को फंसावती ना, तीनों बेटियन को जहर देकर मर जाऊंगी, जहर खा के मर नहीं जाऊंगी, करना। ऐसा ही करूंगी। मेरे लड़का को कुछ हो जाएगा, मेरा कोई उसके सिवा नहीं। आपको लग रहा है पुलिस गलत दिशा में जांच गलत कर ही रही, गलत कर रहा है मेरे लड़के के साथ। मेरा रात कुछ खाया पिए नहीं 3 दिन से भैया, जब से वो मिट्टी से आया तो खाना नहीं खा रहा था। कहाँ से आया था जब से? जब से गोविंद भैया राजा भैया को ये सब हुआ था ना, जब से वहाँ से आया था ना, उनको जब कुछ जो भी जलाया करा जाता, जब से खाना नहीं खाया, इतनी सर्दी बुखार था उसको बहुत, मेरे को लगा अस्पताल ले गए, मोबाइल बंद बताया तो मैंने चार्ज न करा, वही बीमार रहा तो ये अस्पताल ले गए। मैं नहीं जानती थी मेरे भैया को कहाँ ले गए। और जो बाकी जो लड़के हैं जो राज के साथ आरोपी बनाए गए हैं उनको जानती? 20 साल को जानती हूँ, मेरी बच्चियाँ उसको राखी बांधती हैं। उसकी माँ को मेरे बच्चे मम्मी बोलते हैं, वो मेरे को मम्मी बोलते हैं, और बाकी 2 बच्चन को मैं नहीं जानती हूँ कौन। आकाश और आनंद को आप नहीं जानते? उनको मैं नहीं जानती। साल को आपकी बेटियां राखी बांधती है, मैं अपना लड़का समझती, जानती हूँ मेरा लड़का जैसे है, और मेरा राज उसकी माँ को मम्मी बोलता है, वो भी बच्चे जैसी मालती थी। क्या उन लोग भी वो आरोपी हो सकते? भैया मेरे बच्ची का न कुछ हो, अब बहुत देर हो गई, अब आप जाओ, मेरे को शांति से रहने दो। देखिए ये राज की माँ है, इनका कहना है कि राज इस तरह से अपराध नहीं कर सकता। कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, मेरा बच्चा बचा लो भाई, आप ही परिवार उसको, मेरा इंदौर में और कोई नहीं